अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। पंजाब बायोलॉजी का कोर्स हमने शुरू किया है। न्यू बुक के जो कंटेंट्स है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसी प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 के सारे लेक्चर्स होंगे। अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा तो बिल्कुल सीक्वेंस में सारे के सारे लेक्चर्स मौजूद है। ये वाला हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा। इससे पहले फाइलम पोरिफेरा, मोलस्का, एनालिडा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नाइडेरिया और ये सारे के सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा है और इसके बाद आप लोग जो लेक्चर देखेंगे वो एकाइनोडर्मेटा का होगा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में काफ़ी सारी बातें ज़रूरी है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आएंगी। इसको आप लोग स्किप नहीं करेंगे। इंतहाई गौर से आप लोगों ने सुनना है। सबसे पहले मैं पिक्चर दिखाता हूँ इसके मेंबर्स का जो बुक के अंदर है और उसके बाद मैं बुक वाले पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जो पॉइंट मैं हाईलाइट करूँगा कि ये पेपर में आएगा उसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ज़रूर उसी पॉइंट को, टॉपिक को आप लोगों ने हाईलाइट करना है। ये आप लोगों को फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स नज़र आ रहे हैं। 4 तरह के ग्रुप्स फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर बने हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं क्लास क्रस्टेशिया, दूसरे को हम बोलते हैं क्लास इंसेक्टा और तीसरे को हम बोलते हैं क्लास एरेकिनिडा और फोर्थ को हम बोलते हैं क्लास मैरियापोडा। ये पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट के लिए गौर से आप लोगों ने सुनना है क्योंकि टेक्स्ट के अंदर इसका जिक्र नहीं आएगा। आप लोग बोलेंगे कि आर्थ्रोपोडा दुनिया में एनिमल्स का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा एनिमल्स किसी ग्रुप के पाए जाते हैं तो आप लोग बोलेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा है। फिर इस आर्थ्रोपोडा के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं और उस एक छोटे ग्रुप को हम बोलते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को आप लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे? आप लोग बोलेंगे कि इंसेक्ट के बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं हेड, दूसरे को हम बोलते हैं थोरैक्स और तीसरे को हम बोलते हैं एब्डोमेन। तो किसी भी इंसेक्ट के आप लोग बोलेंगे कि बॉडी के 3 पार्ट्स होंगे, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये इंसेक्ट का डेफिनेशन है। दूसरा जो पार्ट है डेफिनेशन में, आप लोग बोलेंगे इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं। ये आप लोगों को 3 इस साइड पे नज़र आ रहे हैं और 3 उस साइड पे होंगे। तो ये इंसेक्ट हो गया। क्रस्टेशियन को अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें क्रैब और क्रेफिश आया है और आप लोग देखेंगे उनके बॉडी के 3 पार्ट्स नहीं है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन नहीं है, 6 लेग्स भी नहीं है, ज़्यादा मौजूद होते हैं। जो ये वाला ग्रुप आप लोगों को नज़र आ रहा है ये है एरेकिनिडा और आप लोग बोलेंगे एरेकिनिड्स में स्पाइडर्स इंक्लूड होते हैं। ये पॉइंट ज़रूर आप लोगों ने हाईलाइट करना है। एरेकिनिड्स के आप लोग बोलेंगे कि 8 लेग्स होते हैं और इसमें भी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन नहीं होगा। जो मैरियापोडा है, मैरिया का मतलब मैनी और पोडा का मतलब फुट या लेग्स, तो आप लोग बोलेंगे इसमें सेंटिपीड और मिलीपेड आते हैं। इसके बहुत सारे लेग्स होते हैं, इनके अंदर सेगमेंट्स मौजूद है और आप लोग बोलेंगे काफ़ी सारे इसके लेग्स होंगे। ये छोटे छोटे ग्रुप्स है, ये फाइलम एनालिडा के अंदर आते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी हम डिटेल में देखते हैं और ये पिक्चर भी मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा दूंगा, इसकी टेंशन आप लोग ना लें। मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, दे आर आल्सो कॉल्ड जॉइंटेड लेग्ड एनिमल। इनको हम जॉइंटेड लेग्ड, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है फुट। आप लोग बोलेंगे कि ये जॉइंटेड फुटेड एनिमल्स होते हैं। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके फुट में जॉइंट्स मौजूद होंगे। जिस तरह हमारे फुट के लेग्स के अंदर जॉइंट्स मौजूद है, तो ये देख ले यहाँ पर इनके लेग में एक जॉइंट होगा, ये दूसरा जॉइंट होगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इस एनिमल के भी और इस एनिमल के भी, दोनों के दोनों में। इट इज़ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। मैंने स्टार्ट में बोला कि इट इज़ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो इस ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। द कॉकरोच पेपर्स एक, आप समझिए कि एक बुक है जिसमें ऑथर बोलता है कि कॉकरोच पे सबसे ज़्यादा गॉड ने ब्लेसिंग किया है क्योंकि हर इन्वायरमेंट के अंदर ये पाया जाता है। आप लोग बोलेंगे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स भी हर इन्वायरमेंट में हर जगह पाए जाते हैं, तभी तो ये ज़्यादा है। इसके अंदर जो ग्रुप्स इंक्लूड है उसमें से एक को हम बोलते हैं क्लास इंसेक्टा,
क्रस्टेशियन, स्पाइडर्स है, स्कॉर्पियंस इसमें इंक्लूड है, सेंटिपीड्स इंक्लूड है, मिलिपेड्स इंक्लूड है एंड सो ऑन। ये तो खैर आसान सा है, इसमें तो आप लोग खुद से भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसका वैसे भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया मैंने। इंसेक्ट्स का साइंटिफिक डेफिनेशन आप लोग को बताया, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होगा और इनके आप लोग बोलेंगे 6 लेग्स होंगे। मज़े की बात ये है कि ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये इंसेक्ट है, लेकिन ये इंसेक्ट के डेफिनेशन में नहीं फॉल करता। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मैनी ऑफ टेरेस्ट्रियल मेंबर्स कैन आल्सो फ्लाई। सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जो लैंड के ऊपर इसके मेंबर्स पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल मेंबर्स का मतलब जो लैंड पे पाए जाते हैं, जो ज़मीन पे पाए जाते हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो उड़ के जा सकते हैं। सो ये तो आप सबको पता है, ज़ाहिरी सी बात है। हाउस फ्लाई को देख ले, मॉस्कीटो को देख ले, एक जगह से दूसरी जगह वो उड़ के जा सकता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। मैंने आप लोगों को बताया है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक उन एनिमल्स को बोलेंगे जिनकी बॉडी 3 लेयर से बनती है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं एंडोडर्म, दूसरे को हम बोलते हैं मीजोडर्म और तीसरे को हम बोलते हैं एक्टोडर्म। इन तीनों से कंबाइन मिला के अगर बॉडी बनती है डेवलपमेंट में तो इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलैटरल सिमेट्री यहाँ मज़े से एक्सप्लेन हो जाएगा। बायलैटरल सिमेट्री ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं जिसमें जब किसी बॉडी को आप कट करते हैं तो 2 मिरर इमेजेस बन जाते हैं, इक्वल हाफ बन जाते हैं। फ़र्ज़ करते हैं फॉर वाइल कि मैं इस इंसेक्ट को यहाँ पर एक कट लगा लेता हूँ, तो आप लोग देख ले कि हाफ बॉडी इधर, हाफ बॉडी इधर, हाफ विंग्स इधर, हाफ विंग्स इधर, इसके जो एक टेंटिकल इधर, एक एंटेना इधर। आप लोग बोले कि 3 लेग्स इधर, 3 लेग्स इधर, एक आई इधर और एक आई इधर। इसको बी में अगर डिवाइड कर दूं तो आप लोग बोले कि मिरर इमेजेस बन जाएंगे। इनको हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। प्रोटोस्टोम्स का मैंने मतलब बताया है आप लोगों को। माउथ फर्स्ट, सबसे पहले इसमें माउथ बनता है, बाद में एनस बनता है। और सीलोमेट का मतलब इनमें ट्रू कैविटी मौजूद है या ट्रू सीलोम मौजूद होता है। बुक में अल्फाज लिखे हैं, मैंने मीनिंग्स बताए हैं एक साइड पे, आप लोग ये नोट कर ले। The coelom is reduced and is present only around reproductive and excretory system। ज़ाहिरी सी बात है कि बॉडी के अंदर ऑर्गन्स वगैरह को एकोमोडेट करना है तो आप लोग बोलेंगे कि वो कैविटी या सीलोम इतनी कोई बड़ी कैविटी नहीं है, बल्कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अराउंड थोड़ी सी कैविटी मौजूद है, और जगहों में वो कैविटी नहीं पाई जाती। इसी वजह से हम बोलेंगे सीलोम इसका रिड्यूस्ड है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस which are modified for specialized function। appendages बोलते हैं extensions from main body को। आप लोग देख ले, ये इनका बॉडी है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बोलता हूँ ये बॉडी है। तो इधर से ये जो लेग्स एमर्ज हुए हैं, इधर से ये जो विंग्स एमर्ज हुए हैं, इधर से ये जो आप लोगों को एंटेनाज नज़र आ रहे हैं ये एमर्ज हो गए हैं। इन सब को हम अपेंडेजेस बोलते हैं। एक्सटेंशंस फ्रॉम मेन बॉडी को हम अपेंडेजेस बोलते हैं। लिखा है ये जॉइंटेड है। जॉइंटेड मीन इसमें जॉइंट्स मौजूद है। लेग्स में भी आप लोग देख ले जॉइंट्स मौजूद हैं, एंटेना में भी जॉइंट्स मौजूद होते हैं एंड सो ऑन। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इन सारों के। बाकायदा ये लोग अपने लेग्स रनिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ इसको क्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, स्विमिंग एंड सो ऑन। बस ये आसान सा पॉइंट है कि मतलब अपेंडेजेस का रोल जो है वो इसमें डिफरेंट हो सकता है। In different arthropods, the jointed appendages around the mouth are modified in different ways and form mouth parts। बाद में जब आप लोग एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे और जब इंसेक्ट्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि इंसेक्ट्स के जो माउथ पार्ट्स है वो स्पेशलाइज्ड है, डिफरेंट है। इन्होंने भी यही लिखा है कि कभी कभार इनके जो अपेंडेजेस है वो मॉडिफाई हो गए हैं और उन्होंने स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग हाउस फ्लाई को देख लेना, कभी अगर टेबल के ऊपर चाय के ड्रॉप्स मौजूद हो तो उसके ऊपर हाउस फ्लाई जब फीड करता है तो वो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उधर से वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। मॉस्कीटो को देख ले, उनके पास ऐसा एक नीडल होगा, आपके बॉडी में वो इंजेक्ट कर देगा और ब्लड सक कर देगा। टर्माइट को आप लोग देख ले, जो दीमक होता है, जो लकड़ी को खाता है, वुड को खाता है, उसके स्ट्रॉन्ग माउथ पार्ट्स है, वुड को कट करके वो खा लेता है एंड सो ऑन। सो आप लोग बोलेंगे कि इंसेक्ट के जो माउथ पार्ट्स है वो स्पेशलाइज्ड है, हर एक में अलग अलग माउथ पार्ट्स मौजूद होते हैं और ये कुछ अपेंडेजेस है वही मॉडिफाई होकर उन्होंने क्या बनाए हैं, माउथ पार्ट्स बनाए हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
दो तरह से। इससे पहले आप लोगों ने फाइलम एनालिडा पढ़ा तो उसमें भी आप लोगों ने बोला था कि सेगमेंटेशन मौजूद होता है, लेकिन मैंने बोला था कि उनमें सेगमेंटेशन अंदर से होता है, अंदर वॉल मौजूद होते हैं और वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। इनके बॉडी में भी सेगमेंट्स है। अगर आप लोग ये पिक्चर देखेंगे तो ये देख ले, ये आप लोगों को छोटे छोटे सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये आप लोगों को छोटे छोटे सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप लोग बोलेंगे कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब हो गया ये सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ हमें बाहर से नज़र आ रहा होता है, अंदर की तरफ सेगमेंटेशन नहीं होता। इन सेगमेंट्स के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते जिस तरह उधर होते हैं। आप लोग बोलेंगे इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड है, उनकी जो एनालिड्स है और आर्थ्रोपोड्स है दोनों की बॉडी सेगमेंटेड है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। ईच सेगमेंट आर फ्यूज टू फॉर्म अ स्पेशलाइज्ड बॉडी रीजन कॉल्ड टेगमेटा। अगर इनके सेगमेंट्स इकट्ठे हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो लिखा है कि वो टेगमेटा बनाते हैं। ये देख ले, यहाँ के जितने सेगमेंट्स है ना वो फ्यूज हो गए होते हैं, तो फ्यूज़ होके उसने एब्डोमेन बनाया है। यहाँ के सेगमेंट ने इकट्ठे होके ये तोरिक्स बनाया है, यहाँ के सेगमेंट ने इकट्ठे होके आप लोग बोलेंगे कि हेड बनाया है। तभी तो लिखा है कि टेगमेटा क्या है, हेड है, तोरिक्स है और एब्डोमेन है। अगर आप लोग इधर देखेंगे तो यहाँ हेड, तोरिक्स और एब्डोमेन नहीं है, इसको हम सेफेलोथोरिक्स बोलते हैं। हेड और एब्डोमेन आप लोग दोनों इकट्ठे हो गए हैं और ये वाला आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, ये एब्डोमेन नज़र आ रहा है, ये पूरा एब्डोमेन है और ये पार्ट अलग है। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये टेगमेटा है अलग और यहाँ पर जो टेगमेटा है जो रीजन है वो ये अलग अलग तीन पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऐड करने लगा हूँ जो बुक में क्लियरली नहीं डिस्कस किया, लेकिन ये पेपर में आएगा। ये बात ज़रूरी है कि इनके और एनालिडा के जो एंसेस्टर है वो सेम है, इनके आबाओ अजदाद सेम है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनमें भी सेगमेंट्स मौजूद होते हैं और इनमें भी सेगमेंट्स मौजूद है। हाँ, सेगमेंट्स में डिफरेंस है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि इनके एंसेस्टर एक थे, आबाओ अजदाद एक थे, ये एक ही जगह से एवॉल्व होके आए हैं, बन के आए हैं। They have exoskeleton or cuticle which is secreted by epidermis of body wall. इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि इनमें एक्जोस्केलेटन होता है। इनके बॉडीज़ आप लोग देख ले बाहर से रिजिड होते हैं, इंतहाई ज़्यादा टफ होते हैं, इजीली हम इसको किल भी नहीं कर सकते। एक्जोस्केलेटन का मतलब जो बॉडी के बाहर पाया जाता हो वो एक्जोस्केलेटन है, और जाहिर सी बात है कि एपिडर्मल सेल्स में इनके सेल्स ही इसको बनाते होंगे। इट इज़ चीफली मेड ऑफ काइटिन। नाउ दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया कि आर्थ्रोपोड्स का जो एक्जोस्केलेटन होता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा एबंडेंट कंपाउंड कौन सा होता है, केमिकल कौन सा होता है, आप बोलेंगे काइटिन। अगर आपसे कोई पूछता है कि काइटिन क्या चीज़ है तो आप बोले ये एक कार्बोहाइड्रेट है। जिस तरह सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है तो आप लोग बोलेंगे ये भी कार्बोहाइड्रेट है। और मज़े की बात ये है कि यही काइटिन आप लोग बोलते हैं कि फंजाई के सेल वॉल में पाया जाता है। सो दिस काइटिन इज़ आल्सो फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। ये बात ज़रूरी है, इसको आप लोग हाईलाइट कर दें। इन यंग आर्थ्रोपोड्स एक्जोस्केलेटन इज शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बिल्कुल इसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर जो आप लोग एक्जोस्केलेटन देख रहे हैं, ये जो रिजिड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इनका बनता है और फॉल होता है। जिस तरह स्नेक का आप लोगों ने नोट किया होगा ना कि उसका स्किन अक्सर फॉल कर गया होता है, तो बिल्कुल इनका एक्जोस्केलेटन भी बनता है और फॉल कर रहा होता है। After shedding the exoskeleton, the animal grow at a fast rate, then re-secrete new exoskeleton. मसला असल में इनके साथ ये है ना कि एक्जोस्केलेटन बाहर मौजूद है और वो तो एक डेड स्ट्रक्चर होता है। अगर इनकेस वो मौजूद होगा तो ये तो ग्रो नहीं कर जाएंगे। तो ग्रोथ करने के लिए ये लोग मुसलसल क्या करते हैं, अपना स्केलेटन गिराते हैं, फिर ग्रो कर जाते हैं और फिर स्केलेटन दोबारा बनाते हैं। शेड करते हैं अपना एक्जोस्केलेटन, फिर ग्रो कर जाते हैं और फिर ये स्केलेटन दोबारा सिक्रीट करके दोबारा बना देते हैं, फिर ग्रो करेंगे और फिर एंड सो ऑन। ये बार बार इनको करना पड़ेगा, अपनी बॉडी से चीज़ों को फॉल करना पड़ेगा और रीग्रो करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्डाइसिस या मोल्टिंग। इसके ऊपर स्टार लगा ले, आप लोग बोलेंगे कि इसमें एक्जोस्केलेटन का फॉल करना और बनाना होता है। They possesses open type circulatory system। मैंने आप लोगों को बताया है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है और वेन है।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हर दफ़ा मैंने बताया है कि इसमें हार्ट होगा, वो ब्लड को पंप कर देगा, फिर ब्लड आर्टरी के अंदर चला जाएगा एक ओपन स्पेस में, उस ओपन स्पेस को हम साइनस बोलते हैं, और फिर साइनस से वापस हार्ट में रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब कि इनमें कैपिलरीज नहीं होते, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। Their blood is colorless, it is without hemoglobin and is known as hemolymph। जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एनालिडा जब समझाने की कोशिश की थी ना, तो उधर मैंने बोला था कि ब्लड में हेमोग्लोबिन है जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ आप लोग बोलेंगे कि हेमोग्लोबिन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हेमोग्लोबिन ही की वजह से हमारा ब्लड रेड बनता है, हमारा भी हेमोग्लोबिन है तभी हमारा ब्लड रेड है ना, इनमें है ही नहीं तो इनका ब्लड क्या होगा, कलरलेस होगा, और उनको हम हेमोलिम्फ बोलेंगे। हेमाटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड, तो ये हेम लफ्ज़ जहाँ भी आएगा आप लोग इसको ब्लड के साथ एसोसिएट करेंगे। Most arthropods possesses a respiratory system that is consist of air tubes called trachea। मैं आगे वाले डायग्राम में भी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन हम किसी आर्थ्रोपोड के बॉडी को अंदर से अगर देखते हैं तो उनमें एक ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क मौजूद होगा, जिस तरह हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया मौजूद होता है, बिल्कुल ऐसे ही एक रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा ट्यूब्यूल्स का। इसी वजह से हम इसको ट्रैकियल रिस्पायरेटरी सिस्टम हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एयर यहाँ से एंटर होगा, यहाँ पर ट्रैवल करेगा और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं भी आप लोगों को पिक्चर में दिखा भी दूंगा। मेन ट्रैकियल ट्यूब ओपन आउट थ्रू ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरिकल्स। जो आप लोग आर्थ्रोपोड्स वगैरह देखते हैं ना, इंसेक्ट्स देखते हैं, उनके बॉडी में यहाँ पर स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं। सांस यहाँ की मदद से, वो नोज़ की मदद से नहीं लेते, आप समझे बैक की मदद से सांस लेते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होंगे, उन पोर्स की मदद से एयर इनहेल होगा और एयर इनहेल होके आप बोलेंगे कि वो सांस लेंगे, अंदर एयर यहाँ जाएगा। तो इन छोटे छोटे पोर्स को हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। कुछ यहाँ होते हैं और आप लोग बोलेंगे कुछ इसके थोरैक्स में होते हैं, उसकी मदद से एयर का टेक इन भी होता है और एक्सहेल भी होता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स रिस्पायर थ्रू गिल्स। जाहिर सी बात है, गिल्स का जो शेप है ना वो हमेशा वाटर की मदद से मेंटेन होता है, गिल्स वाटर के बगैर नहीं चल सकते। तो एक्वेटिक का मतलब जो पानी में आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या मौजूद होंगे, गिल्स मौजूद होंगे। आर्थ्रोपोड्स है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हर दफ़ा मैं बोल रहा हूँ, जिसमें माउथ भी होगा और एनस भी होगा, जो आप लोग डायग्राम में देखेंगे। वैसे इंसेक्ट का तो सबको पता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स का मतलब फेरिंग्स अलग है, एसोफेगस अलग है, स्टमक अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह हमारे वाला होता है। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जो आप लोगों के पेपर में आएगा। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। मैं आप लोगों को अक्सर बोलता था कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो एक्सक्रीटरी पार्ट्स होते हैं वो फ्लेम सेल्स होते हैं, आप लोगों को याद होगा। यहाँ जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इसके ऊपर स्टार लगा ले, ये इंपॉर्टेंट है, मैं अभी डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊंगा। They are narrow tubules projected from alimentary canal attached at the junction of midgut and hindgut। ये वाला पॉइंट तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे मुताबिक ये याद होना चाहिए कि ये जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है ये कहाँ मौजूद होते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि मिडगट में और हाइंडगट के बीच में। मिडगट मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मिडल हिस्सा है और सबसे जो आखिरी हिस्सा है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं पिक्चर में दिखाऊंगा। सो मिड गट और हाइंड गट का जो जंक्शन होता है उस पे आप लोग बोलेंगे कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि एक्सटेंड हो गए होते हैं। जिस तरह ये मैं रफ बना रहा हूँ, ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल से डायग्राम में आप लोग देखेंगे। The nitrogenous waste are excreted in the form of solid uric acid crystals। ये पॉइंट आप लोगों ने स्टार लगाना है, सेकेंड ईयर में भी आप लोगों के काम आएगा। आप लोग बोलेंगे कि इंसेक्ट्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग बोलेंगे कि ह्यूमन यूरिया एक्सक्रीट करता है और फिश आप लोग बोलेंगे कि वो एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जबकि इंसेक्ट्स और बर्ड्स आप लोग याद रखेंगे कि ये हमेशा यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ये वेस्ट सब
सब्सटेंस होता है इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ 3 फ्यूज्ड पेयर्स ऑफ सेरेब्रल गैंग्लियन इन द हेड। सेरेब्रल गैंग्लियन मैंने बोला है आप लोगों को कि ये इनका समहाउ मिनी ब्रेन के तौर पर एक्ट करता है या इनके ब्रेन के तौर पर एक्ट करता है। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इनका होता है, इसका मतलब ब्रेन इनका डेवलप्ड है। There is a double ventral nerve cord which has ventral ganglion in each segment। ये सारे का सारा जो आप लोगों को डायग्राम में नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये देख ले यहाँ पर इनका ब्रेन है और आप लोग बोलेंगे कि ये आप लोगों को गैंग्लियन नज़र आ रहे हैं जो सेगमेंट्स में मौजूद है, और लोअर साइड पे आप लोगों को ये डबल नर्व कार्ड नज़र आ रहा है ब्लू कलर का यहाँ पर बनाया है। गौर से आप लोग देखेंगे हर एक सेगमेंट में अलग अलग गैंग्लियन है। स्मॉलर नर्व अराइज फ्रॉम वेंट्रल गैंग्लियन इन ईच सेगमेंट। इसका कोई मसला नहीं है, ये देख लो छोटे छोटे नर्व्स इससे अराइज हो रहे हैं ब्लू कलर के। दे हैव वेल डेवलप्ड कंपाउंड आइज एंड एंटेना। इनका जो आई है ना वो हमारी तरह सिंपल नहीं होता। आप बोलेंगे कि इनका आई मज़ीद छोटे छोटे आई से बना होता है, तो इनको हम कंपाउंड आई बोलते हैं। और ये आप लोगों को एंटेना नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। ये जो सारे इंडिविजुअल्स हैं ये स्विम भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि मेल फीमेल अलग अलग होंगे इनके, और इसके जो ग्रुप्स है वो ये वाले हैं। अगर आप लोग इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो ये माउथ पार्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इसके। ये आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये वाला पार्ट मिड गट है और ये वाला हाइंड गट है। और ये जो आप लोग येलो कलर के एक्सटेंशंस देख रहे हैं ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है जिसकी मदद से वेस्ट मटेरियल होगा ट्रांसपोर्ट। ये इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकायदा इसमें हार्ट भी मौजूद होता है, ब्लड को वो पंप करता है, ओपन स्पेस में फिर ब्लड आके वापस जा रहा होता है। आई गेस इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को जो हाईलाइट करवाए हैं वो पेपर में आएंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दे काका खेल्स बायोलॉजी को लाइक करें। इन लेक्चर्स के बिहाइंड काफ़ी सारी मेहनत है। और बाकी आप लोग मेरी क्लासेस अगर लेना चाहे जूम ऐप पे तो वो आप लोग ज्वाइन कर ले। उसमें बस सिर्फ हर वीडियो लेक्चर में मैं बोलता जाऊँगा, बेशक आप लोग बोले भी कि ना बोले, लेकिन वो प्रीमियम है, मीन के हम उसमें डिस्कशन करते होते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें मैं अपने नोट्स जो है वो सीधे सीधे नोट्स बनाने होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।